वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इसमें अमालगामेशन ऑफ कंपनीज का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें आप अपनी स्क्रीन पे एक एग्जांपल 13 देख रहे हो। एंटरप्राइजेज लिमिटेड अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों से निकल रही है। उसका 31 मार्च 20 का चिट्ठा निम्न प्रकार से है। बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड जो है वो 7 लाख है। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। रिजर्व सरप्लस P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 3,50,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000। फिर असेट्स में प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 लाख के, बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट मशीनरी 40,000, बिल्डिंग 4 लाख है, सॉरी, प्लांट इक्विपमेंट में बिल्डिंग 4 लाख, प्लांट मशीनरी 2 लाख। फिर करंट में स्टॉक 40,000 और डेटर 1,60,000। आगे क्या कहता है? 1 अप्रैल 2020 को एंटरप्राइजेज लिमिटेड की स्थापना भवन को 3 लाख रुपए में, प्लांट मशीनरी को 140 में और स्टॉक को 60,000 रुपये में अधिग्रहित करने के लिए हुई। तो अभी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, फिर एंटरप्राइजेज 2020 लिमिटेड की स्थापना हुई है। तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, बाह्य पुनर्निर्माण का। तो जो कंपनी चल रही है उसको समाप्त कर रहे हैं और उससे मिलते जुलते नाम की नई कंपनी की स्थापना हो रही है। इसे अपन बाह्य पुनर्निर्माण के नाम से पुकारते हैं। तो एंटरप्राइजेज लिमिटेड ये वेंडर कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, और जो एंटरप्राइजेज 2020 लिमिटेड है ये न्यू कंपनी है, परचेजर कंपनी है। क्रय प्रतिफल का भुगतान एंटरप्राइजेज 2020 लिमिटेड के 100 रुपये वाले 7% पूर्वाधिकार अंश और 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों में 3:2 के अनुपात में होना है। तो पीसी का जो पेमेंट है प्रेफरेंस और इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर इशू करने बदले में 3 और 2 के रेशो में पूर्वाधिकार अंशधारियों का प्राप्त नए पूर्वाधिकार अंशों के आवंटन से पूर्ण निपटारा करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो वेंडर कंपनी के हैं उनको नई कंपनी में जो प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे उसी के द्वारा उनका सेटलमेंट करना है। विविध देनदारों से 1,50,000 रुपये वसूल हुए और लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 1,10,000 चुकाए। तो डेटर और क्रेडिटर जो नई कंपनी है उसने लिए नहीं है। ओल्ड कंपनी इसी का पेमेंट प्राप्त होने के बाद इनका पेमेंट करेगी। स्टॉक और देनदारों के अलावा अन्य कोई चालू संपत्ति नहीं है। समापन की लागत 10,000 रुपये है। एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए, आवश्यक खाते बनाइए एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पुस्तकों में। और एंटरप्राइजेज 2020 जो नई कंपनी है, परचेजर कंपनी है, उसकी पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ और उसका बैलेंस शीट चिट्ठा भी तैयार करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप पीसी कैलकुलेट किया हुआ है। सन्ड्री असेट्स टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी। तो जो असेट्स ली हैं, जिस वैल्यू पे ली गई हैं, ऊपर दे रखा था अपने को। बिल्डिंग 3 लाख रुपए में, प्लांट मशीनरी 140 में, स्टॉक 60,000 रुपये में। तो कुल मिला के 5 लाख यही पीसी का अमाउंट है। और बदले में क्या देना है? मोड ऑफ पेमेंट 3 और 2 के रेशो में शेयर देने हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो 5 लाख को 3-2 में बांटिए। 3 लाख के 7% प्रेफरेंस शेयर और 2 लाख के इक्विटी शेयर देने हैं। तो 3 लाख और 2 लाख के शेयर इनको दे दिए जाएंगे। इसके बाद एंट्रीज करनी है अपने को इन द बुक्स ऑफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड या वेंडर कंपनी या ओल्ड कंपनी की बुक्स में। तो सबसे पहले मैंने बताया था जो असेट्स ले ली गई उसकी एंट्री करो। तो रियलाइजेशन अकाउंट ER टू बिल्डिंग, टू प्लांट मशीनरी और टू स्टॉक। डेटर इसमें नहीं करना है क्योंकि डेटर उसने लिए नहीं है, तो ये एंट्री बुक के अकॉर्डिंगली गलत है। तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट ER टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी और टू स्टॉक, केवल इन 3 आइटम की एंट्री करनी है और बुक वैल्यू से करनी है ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए। फिर सेकंड एंट्री, डेटर इसने नहीं लिए थे, डेटर से ओल्ड कंपनी पैसा वसूल कर रही है, तो पैसा वसूल करने की एंट्री करो।
बैंक अकाउंट DR 1,50,000 आया है। डेटर चूँकि 160 के थे तो रियलाइजेशन अकाउंट DR ये लॉस हो जाएगा 10,000 रुपये का, और टू डेटर 1,50,000। तो डेटर अकाउंट इस तरीके से बंद करें, एक एंट्री अलग करें, बैंक अकाउंट DR 150, रियलाइजेशन अकाउंट DR जो लॉस हुआ है 10,000 का जो कम आए हैं, और टू डेटर 1,60,000। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री के द्वारा डेटर अकाउंट को क्लोज कर दें। देन प्रेफरेंस कैपिटल साइड में देखोगे आप तो इसको होल्डर में ट्रांसफ़र कर दो। 5% प्रेफरेंशियल कैपिटल DR टू इक्विटी प्रेफरेंशियल होल्डर, ये खाता बंद हो जाएगा। इक्विटी कैपिटल को इक्विटी होल्डर में ट्रांसफ़र कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल DR टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा 7 लाख से। फिर जो P&L का डेबिट बैलेंस है उसको भी इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करो। इक्विटी शेयर होल्डर DR टू P&L अकाउंट 350। क्रेडिटर्स लिए नहीं है तो इसका पेमेंट बाद में करेंगे। तो ये क्रेडिटर को छोड़कर बैलेंस शीट के जितने भी अकाउंट हैं वो सभी ट्रांसफ़र हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। अब PC ड्यू करो, तो PC ड्यू करने की एंट्री नई कंपनी को DR करो। एंटरप्राइजेज 2020 लिमिटेड DR टू रियलाइजेशन अकाउंट 5 लाख रुपये PC ड्यू। फिर PC रिसीव इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी DR 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी DR 3 लाख, और टू एंटरप्राइजेज 2020 लिमिटेड 5 लाख। ये PC रिसीव हो गया। अब आप इसने डेटर से पैसा लेने की एंट्री कर रखी, ये नहीं करनी अपने को, ये पहले हमने कर दी। अब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, PC क्योंकि आ गया है। तो क्रेडिटर्स DR 150 टू बैंक 110, और बाकी पैसा फ़ायदा हो गया 40,000 का टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 रुपये जो कम देना पड़ा। तो क्रेडिटर DR 150 टू बैंक 1,10,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, क्रेडिटर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर लिक्विडेशन के खर्चे ये माना जा रहा है कि ओल्ड कंपनी पे कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक कुछ नहीं कहा गया हो तो पैसा जा रहा है। अब रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर DR टू रियलाइजेशन अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस है वो ट्रांसफ़र कर दो। प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, तो 1,20,000 रुपये का लॉस होल्डर में चला जाएगा। प्रेफरेंशियल होल्डर को इसने पेमेंट अब किया, प्रेफरेंशियल होल्डर DR टू प्रेफरेंशियल न्यू कंपनी, ये एंट्री भी क्रेडिटर के बाद वहीं कर देनी है अपने को, PC रिसीव होने के बाद पहले करनी है ये एंट्री। और अंततः इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनल पेमेंट जो बचा हुआ है आप अकाउंट बनाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर DR टू इक्विटी शेयर न्यू कंपनी 2 लाख के तो इक्विटी शेयर थे, और बैंक अकाउंट बनाएंगे तो 30,000 वो बचा हुआ है, क्योंकि 1,50,000 डेटर से आया था। 110 तो क्रेडिटर को दे दिया, 10,000 हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए, 30 वो पड़ा है, 30 वो दे दो। बाकी आप देखोगे क्योंकि 7 लाख रुपए की कैपिटल थी, उसमें से 3.5 तो पहले P&L का डेबिट बैलेंस ही ट्रांसफ़र किया था, 3.5 लाख का वो लॉस था। फिर 10,000 रुपये का डेटर वाला लॉस था, सॉरी 3.5 का वो लॉस था। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस था 1,20,000 का, तो 4,70,000 रुपये का लॉस था। 230 ही हमें देने थे और 230 के हमारे पास पेमेंट पड़ा है। इक्विटी शेयर पड़े हैं 2 लाख के और 30,000 रुपये बैंक में पड़ा है, तो ऑटोमेटिकली इस एंट्री के बाद सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो नीचे इसने अकाउंट बना के दिखाए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट आपने एंट्रियाँ कर ली हैं, इन एंट्रियों से रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। नई कंपनी का अकाउंट बनाया हुआ है, प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और क्रेडिटर, सारे अकाउंट इन एंट्रीज से बन जाएंगे। तो एंट्रीज आनी चाहिए मेनली अपने को। 17 एंट्रीज मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं ओल्ड कंपनी या वेंडर कंपनी की बुक्स में, चाहे वो अमलगामेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो। अब एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी वो अपन करेंगे, यानी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंटरप्राइजेज 2020 लिमिटेड। पहले बिजनेस परचेज करने की एंट्री, जो असेट्स ली है, जिस वैल्यू पे ली है। देखो वेंडर कंपनी की बुक्स में जब एंट्री होती है
तो एंट्री बुक वैल्यू से होती है, जबकि परचेजर कंपनी या न्यू कंपनी की बुक्स में जब एंट्री होती है तो एंट्री एग्रीमेंट प्राइस से होती है। तो जो असेट्स ली, बिल्डिंग डीआर 3 लाख जिस वैल्यू मिली, प्लांट मशीनरी डीआर 1,40,000, स्टॉक इन ट्रेड डीआर 60,000 और टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी यानी लिक्विडेटर ऑफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड 5 लाख रुपए। तो ये पीसी का अमाउंट था। अब पीसी का पेमेंट करो। लिक्विडेटर ऑफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड डीआर 5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख और टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। तो ये 2 ही एंट्री होंगी इसकी बुक्स में, एक एंट्री बिजनेस परचेज करने की और दूसरी एंट्री पेमेंट करने की। अब बैलेंस शीट बनाओ। वर्टिकल फॉर्म में जो नया फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली एंटरप्राइजेज 2020 लिमिटेड की बुक्स में पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 10 रुपये वाले शेयर हैं, 2 लाख के नई कंपनी ने इशू किए थे। अदर देन कैश है पीसी के बदले दिए 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड 2 लाख और एससी प्रेफरेंस शेयर भी दिए 3,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड 3 लाख रुपए के। तो प्रेफरेंस शेयर भी इसने इशू किए हैं और इक्विटी शेयर भी इशू किए हैं। तो ये 100 रुपये वाले हैं, 3,000 7% शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड कर देना 3 लाख, कुल 5 लाख हो गया। इसके बाद ये कंप्लीट हो गई इसकी लायबिलिटी साइड। असेट्स में इसने 3 असेट्स ली हैं। नॉन करंट इसमें टेंजिबल में बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट मशीनरी 140 और करंट में स्टॉक 60,000 रुपये। तो बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा। तो ये था एक एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का इलस्ट्रेशन नंबर 13। समझ आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो मेनली इसमें इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था, एक तो डेटर की एंट्री गलत कर रखी है, डेटर उसने लिए नहीं है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, इसकी आपको अलग से एंट्री करनी है। डेटर से पैसा आया है, बैंक अकाउंट डीआर 150, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर 10,000 और टू डेटर 1,60,000 इस प्रकार से। और बाकी एंट्रियाँ सारी ठीक हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री पहले करना सन्ड्री क्रेडिटर के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर डीआर टू प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी। बाकी सब ठीक है। और इन एंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली और ये जो बीच में डेटर से पैसा आने की 150 की एंट्री यहाँ कर रखी है, यहाँ नहीं करनी है, वो पहले ही मैंने बता दिया। और इन एंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली आप अकाउंट बनाओगे और अकाउंट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली फाइनल पेमेंट में जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट एंट्री में पे कर देंगे। सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे और फिर नई कंपनी की बुक्स और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट। थैंक यू वेरी मच।